Good morning student. Today we discuss about the lattice energy. जालक ऊर्जा क्या है उसके बारे में अपन बात करेंगे। जालक ऊर्जा या लैटिस एनर्जी की बात करें तो एक एनर्जी है, ऊर्जा है जो धनायन और ऋणायन जो है उनके परस्पर संयोग से जुड़ने से जो ऊर्जा मुक्त होती है वह मुक्त ऊर्जा जालक ऊर्जा कहलाती है। इट मीन्स द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल आयोनिक क्रिस्टल फ्रॉम इट्स गैसियस कैटायन एंड एनायन। जो धनायन और ऋणायन है, कैटायन और एनायन के आपस में कॉम्बिनेशन से जो एनर्जी रिलीज होगी दैट नोन एनर्जी इज नोन एज लैटिस एनर्जी, उसको अपन जालक ऊर्जा के नाम से जानते हैं। जैसे सपोज करें वी हैव द गैसियस एटम कैटायन M प्लस एंड एनायन X माइनस। ये धनायन है और ऋणायन है, परस्पर आपस में संयोग करके आयनिक क्रिस्टल बनाते हैं MX। तो उस स्थिति में जो ऊर्जा प्राप्त होगी U, उसको अपन ने लैटिस एनर्जी कहा है, उसको U के द्वारा डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। या कह सकते हैं कि जो ये क्रिस्टल बना है, आयनिक क्रिस्टल है, एक मोल आयनिक क्रिस्टल को डिसोसिएट करने में, उसके आयनों में कन्वर्ट करने के लिए जितनी ऊर्जा अपन को देनी होगी, आवश्यकता होगी, दैट एनर्जी इज इक्वल टू द लैटिस एनर्जी। इट मीन्स एक मोल आयनिक क्रिस्टल को विलगित करने के लिए, उसके आयनों में परिवर्तित करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है दैट इज नोन एज लैटिस एनर्जी। सपोज वी हैव द आयनिक क्रिस्टल MX and we gives the energy U, then it convert into the M plus ion, cation and anion. In this case the U is equals to the lattice energy. उस स्थिति में U का मान जो है उसके जालक ऊर्जा के बराबर होगा। जो जालक ऊर्जा है उसकी कैलकुलेशन की बात करें, गणना की बात करें तो थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल रूप में दोनों तरीकों से जालक ऊर्जा का मान ज्ञात किया जा सकता है। जनरली जालक ऊर्जा की बात करें तो किसी भी आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर जालक ऊर्जा में उसमें उपस्थित आयनों के मध्य कूलाम्बिक अंतरक्रिया द्वारा अपन ज्ञात करते हैं। जो उसके उपस्थित कैटायन और एनायन हैं उनके मध्य जो कूलाम्बिक अंतरक्रिया होती है, इंट्रैक्शन होता है आवेशों के मध्य, उस अंतरक्रिया के मध्य इंट्रैक्शन के कारण अपन इसकी जालक ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। अब इसके लिए अपन को दो प्रकार की एनर्जी की आवश्यकता होती है, आकर्षण स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रोस्टैटिक के कारण है, अट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी एंड रिपल्सन पोटेंशियल एनर्जी, प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा। पहले अपन बात करते हैं आकर्षण स्थितिज ऊर्जा क्या है। जो धनायन और ऋणायन है वो परस्पर एक निश्चित सीमा तक एक दूसरे के निकट आते हैं, दे कम्स क्लोजर, कैटायन एंड एनायन। जैसे ही निकट आएंगे उनके एक धनायन है दूसरा ऋणायन है, उनके आवेश चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उस अट्रैक्शन के कारण जो स्थिति ऊर्जा उत्पन्न होती है वो अट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अब जब इसमें विपरीत निकट आ रहे हैं आवेश तो आकर्षण बल कार्य करता है। वो जो है जो कैटायन और एनायन है उनके आवेशों के गुणनफल के बराबर समानुपाती और उन दोनों आवेशों के मध्य की जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं या व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऐसी स्थिति में द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल्स टू Z प्लस Z माइनस E स्क्वायर अपॉन R के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। Z प्लस एंड Z माइनस रेस्पेक्टिवली कैटायन एंड एनायन है, E द चार्ज ऑफ द आयंस, R डिस्टेंस बिटवीन द आयंस, आयनों जो है उनके मध्य की दूरी है। अब बात करें क्रिस्टल में जनरली धनायन और ऋणायन एक निश्चित क्रम में एक फिक्स ऑर्डर में व्यवस्थित रहते हैं, तभी वो क्रिस्टल बनता है। अब ऐसी स्थिति में जब वो फिक्स क्रम में रहते हैं, निश्चित ऑर्डर में रहते हैं, सीक्वेंस में रहते हैं, तो उसके मध्य एक श्रृंखला प्राप्त हो जाती है। उन श्रृंखलाओं के परस्पर अंतरक्रिया से एक कांस्टेंट प्राप्त होता है जिसको मेडलन कांस्टेंट कहते हैं, उसको A के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू Z प्लस Z माइनस, जो भी अपना कैटायन एनायन है उसका आवेश, स्क्वायर अपॉन R ब्रैकेट 6 माइनस
12 अपॉन रूट 2 प्लस 8 अपॉन रूट 2 प्लस 6 अपॉन रूट 2 प्लस एंड सो ऑन जो है। तो उस कंडीशन में इसको ये जो अपन को एक श्रृंखला प्राप्त हो रही है ये मेंडलक स्थिरांक के बराबर है। तो इसको अपन व्यक्त कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कैटायन एनायन का चार्ज अपॉन डिस्टेंस दोनों के मध्य का इनटू दिस कांस्टेंट दैट इज रिप्रेजेंट बाय ए। तो आकर्षक ऊर्जा हो गई, स्थितिज ऊर्जा हो गई अपनी पी ए इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू मेंडलक स्थिरांक धनायन ऋणायन और उनका आवेश अपॉन दोनों आयनों के मध्य की दूरी। इसी तरह से अपन प्रतिकर्षण या रिपल्सन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, जब कैटायन और एनायन एक दूसरे के निकट आते हैं, निकट आने पर उनके नाभिक एक दूसरे के निकट आ रहे हैं, तो उस स्थिति में उनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, इलेक्ट्रॉन अब्र है, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। उस प्रतिकर्षण से जो ऊर्जा मुक्त होती है वो नोन एज रिपल्सन पोटेंशियल एनर्जी, प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। और वो प्रतिकर्षण ऊर्जा जो है दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिपल्सन इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर की पावर एन। बी जो है प्रतिकर्षण गुणांक या रिपल्सन कोएफिशिएंट कहलाता है। आर जो है बोर्न घातांक है, एक्सपोनेंट है, उसको बोर्न घातांक के नाम से जाना जाता है। अब जो बोर्न प्रतिकर्षण गुणांक है, प्रतिकर्षण गुणांक जो है किसी उन आयनों के क्रिस्टल के कोऑर्डिनेशन नंबर के समानुपाती होता है, अर्थात दैट बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एन, उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ऐसी स्थिति में बी का जो मान है प्रतिकर्षण गुणांक का मान दैट इक्वल टू ए जेड प्लस जेड माइनस ई स्क्वायर अपॉन आर से व्यक्त किया जा सकता है, प्लस आर की पावर एन माइनस 1। ये आ गई पोटेंशियल रिपल्सन एंड पोटेंशियल अट्रैक्शन। दोनों को मिला दे, दोनों ऊर्जा इक्वल हो जाएगी लैटिस एनर्जी के। तो दोनों को वैल्यू रख लें तो टोटल लैटिस एनर्जी इक्वल टू अट्रैक्शन प्लस रिपल्सन पोटेंशियल एनर्जी। अट्रैक्शन और रिपल्सन को दोनों को अपन ने रख लिया, इसमें बी का मान रख लें यहां से, तो वैल्यू आ जाएगी अपने U इक्वल्स टू Z प्लस Z माइनस ई स्क्वायर अपॉन आर इंटू ए इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एन। और यही चीज अपन एक मोल आयोनिक क्रिस्टल्स की बात करें तो उसको आवोगाड्रो संख्या Na से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ए 1 मोल। तो यहां से उसके जालक ऊर्जा की गणना की जा सकती है। जालक ऊर्जा जो है वो कुछ कारकों के द्वारा, फैक्टर्स के द्वारा प्रभावित होती है। जैसे साइज ऑफ एटम क्या है, उन एटम्स के ऊपर आवेश चार्ज कितना है, उनकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, या उस आयन का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। उसके लिए बात करें तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द लैटिस एनर्जी, दैट फर्स्ट इज द साइज ऑफ आयन। आयनों का आकार कितना है, आयन जितना छोटा होगा उतना ही वो प्रबल मजबूत बंध बनाता है, अर्थात उतनी ही उसकी जालक ऊर्जा का मान अधिक होगा। आकार छोटा होने पर जालक ऊर्जा का मान अधिक होगा, उनके पैक बंध बंधा हुआ बंध प्रबल होगा। दूसरा बात करें आयनों पर आवेश, चार्ज ऑन द आयंस, उस आयन के ऊपर चार्ज कितना है। चार्ज जितना अधिक होगा उतना ही उसका बंध जो है मजबूत बनेगा, तोड़ने के लिए अपन को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति में आवेश जो है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लैटिस एनर्जी के। जैसे जैसे आयनों के ऊपर आवेश बढ़ेगा, एज द चार्ज इंक्रीजेस ऑन द आयंस द लैटिस एनर्जी इज इंक्रीजेस। पैकिंग ऑफ आयंस, जो अपने आयन हैं
उनकी संकुलन दक्षता कैसी है, संकुलन कैसा है। संकुलन जितना अच्छा होगा उतनी ही उसकी जालक ऊर्जा का मान अधिक होगा। या लास्ट में अपन कह दें, संकुलन की बात करें तो यहाँ ए का मान बढ़ता है मेंडलक स्थिरांक का, और जैसे ही मेंडलक स्थिरांक का मान बढ़ेगा ए का मान बढ़ेगा, लैटिस एनर्जी बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और कॉन्फ़िगरेशन की बात करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, या दूसरा वर्ड में कह सकते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाए, उसके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाए, तो उस स्थिति में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पर जो है n का मान बढ़ेगा, और n की वैल्यू बढ़ने पर फिर कॉन्फ़िगरेशन बढ़ने पर उसके जालक ऊर्जा का मान बढ़ता है। दूसरा, आयनिक क्रिस्टल की जालक ऊर्जा जितनी अधिक होगी उतना ही यौगिक अधिक स्थायी होगा। इट मीन्स द स्टेबिलिटी ऑफ ionic crystal is depend upon the lattice energy. As the lattice energy is increases, the stability of ionic crystal is increase. दूसरा, इन कारकों को याद रखना है, कैसे इसको प्रभावित करते हैं उसको। थैंक यू।